उगा हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर। छठ पूजा का पावन अवसर है और सुबह से इस गीत की आवाज कहीं न कहीं से सुनाई दे रही है। इस गीत ने जैसे भावनाओं के जड़ को उठा दिया है। बिहार में छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें बाकी सभी चीजों के साथ साथ शारदा सिन्हा का गीत भी एक जरूरी हिस्सा है। शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ की कामना असंभव है और संयोग देखिए कि शारदा सिन्हा ने अनंत लोक की यात्रा पर जाने के लिए भी इसी पर्व को चुना। हम रोजे बेटवा को आने ऐसन बेटवा। शारदा सिन्हा के गाए गीत हमारे जीवन के उत्सव, शादी ब्याह, विदाई के साथ साथ त्योहारों और यादों का वो अंश है जिसे सुनते ही जैसे हम अपने बचपन की गलियों में पहुंच जाते हैं। उन पलों में लौट जाते हैं जहां के हर खुशी और हर दर्द को उनकी आवाज ने स्वर दिया है। उन्होंने अपने मधुर आवाज से न सिर्फ लोक संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि हर एक बिहारी के दिल में अपना घर भी बना लिया। उनके छठ के गीत सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अपनेपन का एहसास दिला रहा हो। आंखें भर आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके गीतों में दुख की वो टीस है, ममता का स्पर्श है और प्रेम का वह अदृश्य धागा है जो सीधे दिलों से जोड़ता है। शारदा सिन्हा की तुलना अक्सर स्वर्गीय लता मंगेशकर से किया जाता है क्योंकि जिस तरह से लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से भारतीय सुगम संगीत को एक नई दिशा दी, उसी तरह शारदा सिन्हा ने बिहार के लोक संगीत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आज के दौर में भोजपुरी, मैथिली, मगही भाषा के संगीत की कल्पना भी उनकी आवाज के बिना अधूरी लगती है। 1952 में बिहार के सुपौल जिले में जन्मी शारदा सिन्हा का बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में अधिकारी थे और उन्होंने अपनी बेटी की इस रुचि को समझा। यही कारण था कि उन्होंने अपनी बेटी का दाखिला भारतीय नृत्य कला केंद्र में करवाया, जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और संगीत में ही स्नातक किया। इसके बाद शारदा सिन्हा की शादी बिहार के बेगूसराय जिले के सिहमा में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा से हुई। लेकिन यहाँ एक मुश्किल हो गयी। उनकी सास नहीं चाहती थी कि वो कहीं गाने बजाने के लिए जाएं। यहाँ तक कि गांव परिवार में भी गाना गाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे मुश्किल समय में उनके ससुर और पति ने उनका साथ दिया और संगीत का सफर चलता रहा। बीएड करने के बाद उन्होंने म्यूजिक में पीएचडी किया, फिर समस्तीपुर कॉलेज में प्रोफेसर बन गयी। टीचिंग जॉब में आने के बाद भी वो नौकरी करती रही और गायकी का सिलसिला भी चलता रहा। उन्होंने पहला भोजपुरी गाना 1974 में गाया और फिर 4 साल बाद 1978 में उन्होंने छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले गीत उगा हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर गाना गाया। इस गीत के बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। दरअसल गायकी का उनका करियर 1970 के दशक में परवान चढ़ा। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली और हिंदी लोक संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी आवाज से प्रभावित होकर बॉलीवुड में उन्हें गाने का मौका दिया राशि प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या ने। फिल्म मैंने प्यार का वो गाना कौन भूल सकता है। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना। इतना ही नहीं, फिल्म हम आपके हैं कौन का ये विदाई गीत भी आपको याद होगा। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया सजने। इसके बाद गैंग्स ऑफ वसेपुर का गाना तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया जैसे गीतों ने उनकी प्रसिद्धि को और बढ़ाया। शारदा सिन्हा ने न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को अपनी आवाज से समृद्ध किया। संगीत में उनके योगदान के लिए 1991 में उन्हें पद्मश्री, सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी पुरस्कार, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बिहार में शारदा सिन्हा और उनके गीतों के बिना कोई त्योहार पूरा नहीं माना जाता है। खासकर छठ पूजा में उनके गीतों के बिना श्रद्धालुओं की आस्था अधूरी सी लगती है। उनके आवाज में वो आत्मीयता और गहराई थी जो श्रोताओं के दिलों तक पहुंचती है और उन्हें भाव विभोर कर देती है। शारदा सिन्हा इसलिए भी याद की जाएंगी। कभी सस्ती लोकप्रियता के लिए सतही गाने नहीं गाए। उन्होंने भारतीय संगीत जगत में एक ऐसी धारा को पुनर्जीवित किया जो अपनी मिट्टी से उपजी थी। शारदा सिन्हा की आवाज ने लोक संगीत को एक नया आयाम दिया और उसे देश विदेश में पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा को सब भारत नाव की ओर से शत शत नमन।